तो दोस्तों फाइनली आज मैंने भी देख ली बॉलीवुड के बड़े बोझ। बड़े बोझ बोल गया मैं क्या, सॉरी यार। बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर के बेटे। यार क्या हो रहा है। हाँ, बॉलीवुड के बड़े एक्टर का भतीजा। अरे यार तीनों चीज सही है यार, तीनों चीज सही है। मैं बात कर रहा हूं अर्जुन कपूर की, जिनकी फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी आज सिनेमाघर में रिलीज हो गई है, जिसको देखने के बाद मेरा मानसिक संतुलन जो है वो मेरे हाथ से बाहर हो चुका है। यानी कि भाई जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मैं दिल्ली जाने वाले ट्रेन में चढ़कर ट्रेन के कंडक्टर से ये बात पूछ रहा था कि भाई साहब जो बाजू में जो बस जा रहा है उसमें जो टीटी है उससे पूछो कि ये जो बस है जिसमें हम चढ़े हैं, ये बस कितने बजे कलकत्ता पहुंचेगी। अब आप यही सोच रहे हो कि भैया मैंने कौन सी कहानी आपको सुना दी। मैं ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन में मुझे कंडक्टर मिला, कंडक्टर से मैंने बोला कि बाजू वाले बस में टीटी से पूछो कि वो बस नहीं, सॉरी वो ट्रेन। ऐसी ही कहानी है मेरे भाई, मेरे हस्बैंड की बीवी। भाई इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था ना कि भैया जानबूझकर लगता है ना कि इन दिनों बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े मेकर ऐसी फिल्में बना रहे हैं जिसको लेकर वो ये लोग बात ये जानते हैं कि भैया ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर डिजास्टर होगी, बहुत बुरी तरह से पिट जाएगी और उसके बाद भी हमारा काला नीला पीला पैसा जो है वो वाइट हो जाएगा। स्क्रीन में मुझे ऐसा लग रहा भाई इतनी फालतू फिल्म। मैं लिटरली मैं किसी फिल्म को देखने के बाद ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं यार। जिस फिल्म की कहानी का कोई सर पैर नहीं समझ में आ रहा था, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं जो कि भैया इससे पहले खेल खेल में बनाए थे, वो क्यों खेल रहे हैं पब्लिक के साथ में समझ में नहीं आ पा रहा मेरे भाई, समझ में नहीं आ पा रहा। सो दोस्तों सच बताता हूँ, इस फिल्म को देखने के लिए कल मैंने अमेजोन से ऑर्डर करवाया था भाई, एक लोहे का दिमाग और एक लोहे का दिल, कि भाई इस फिल्म को मैं झेल लूं। लेकिन इस फिल्म को देखने का मेरे अंदर में इतना एक्साइटमेंट था कि भाई मैं ये लोहे का दिल और दिमाग जो है वो ले जाना भूल गया और वहां पर मेरा मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया। मैंने फिर 5 डिस्प्रिन की गोली को कॉल किया कि भाई आ जाओ मेरे घर पर, मेरे सर में काफी दर्द है। और डिस्प्रिन की गोली जब मेरे अंदर गई एक, तो वो बोलती अपने बाकी 4 साथियों से कि अंदर मत आना, भाई एक ऐसी फिल्म देखकर आया है जिसको मैं झेल नहीं पा रही हूं अंदर, तो तुम चारों आओगे अंदर तो भैया तुम लोग कैसे झेलोगे। यानी कि डिस्प्रिन की गोलियां भी मेरे घर से भाग गई कि नहीं मैं ये मानसिक संतुलन वाला दबाव अपने ऊपर नहीं ले सकती। और भाई ऐसी ही हालत आपकी हो जाएगी जब इस फिल्म को आप सिनेमाघरों में देखने जाओगे। यार इतनी भी क्या मतलब कि पब्लिक को ये लोग मूर्ख समझते हैं कि भैया कुछ भी बनाकर ऑडियंस के बीच में रख दिया जाएगा और पब्लिक देख लेगी। आप जब इस फिल्म को देखने जाओगे तो भैया फिल्म की कहानी है क्या, आपको पता चलेगा कि भैया अर्जुन कपूर जो है उनका शादी पहले कभी हुआ था भूमि पेडनेकर से और इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया है। तो डिवोर्स का कारण क्या है, वो कारण भी आपको ऐसा लॉजिकल नहीं लगेगा जिसको देखकर आप ये बात बोलोगे कि भैया इस कारण से भी डिवोर्स हो सकता है। और इन दोनों के किरदार को कुछ इस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि भूमि पेडनेकर जो है वो डिवोर्स जब हुआ है इन दोनों के बीच में, तो इनका पास्ट कुछ ऐसा रहा है कि भूमि पेडनेकर जो है वो बहुत ही रूड किस्म की पत्नी होंगी, बहुत ही क्रूर किस्म की पत्नी होगी, जो कि अपने पति के ऊपर काफी अत्याचार करती होगी, बेमतलब का अत्याचार करती होगी। वो हर बात पर अपने पति को डिमेन करने की कोशिश करती होगी। इसी वजह से इन दोनों का डिवोर्स हो गया है। और उसके बाद भैया अर्जुन कपूर जो है वो एक डिवोर्स होने के बाद में एक काम के सिलसिले में एक जगह जाते हैं जहां पर उनकी पुरानी मोहब्बत उनसे मिल जाती है। यानी कि उनके कॉलेज के लाइफ की एक ऐसी लड़की जिसको लेकर काफी क्रश हुआ करता था कॉलेज के लड़कों के बीच में, जो कि अब एक रिपोर्टर बन चुकी है। अब उन दोनों के बीच में इन दोनों का मतलब जो है ना ये लव अफेयर वाला मामला जो है वो चलने लग जाता है। और अचानक इससे पहले कि इन दोनों की शादी हो रही होती, मतलब रकुल प्रीत की इससे पहले की शादी होती है अर्जुन कपूर की, कि भूमि पेडनेकर वापस आ जाती है इसके लाइफ में, क्योंकि भूमि पेडनेकर का ना एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट होने की वजह से वो शादी के दिन तक का तो सब कुछ याद रखी है, लेकिन शादी के बाद में उन दोनों के बीच में क्या है वो सारी चीजें भूल गई है। और उसके दिमाग में बस एक ही बात है कि ये मेरा हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड को हासिल करके रहूंगी। और यहां से कहानी आगे बढ़ती है। तो भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे ना भाई, इस फिल्म में एक ना कंपटीशन चल रहा था कि कौन सबसे बुरा एक्टिंग करेगा। यानी कि भाई इस फिल्म के डायरेक्टर ने शायद बोला होगा यार इन कलाकारों की, भाई जो सबसे बेहतरीन फालतू एक्टिंग करेगा उसको मैं एक किसमिस बार दूंगा खाने के लिए, किसमिस बार दूंगा। तो भाई
इसी इसी मतलब कि दौड़ में भूमि पेडनेकर जो है वो अर्जुन कपूर को हराने की कोशिश कर रही हैं कि मैं तुमसे बुरी एक्टिंग करूंगी, और वहीं पर अर्जुन कपूर जो है वो उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरा तो इसमें पुराना एक्सपीरियंस है, मैं पुराना एक्सपीरियंस होल्डर हूँ बेहतरीन घटिया एक्टिंग का, तो मैं कैसे अपना ये रिकॉर्ड तुम्हारे हाथ में थमा दूं। और फाइनली अर्जुन कपूर की जीत होती है। अर्जुन कपूर ने एक और बेहतरीन घटिया मूवी फिल्म सिनेमाघरों में दे दी है और पब्लिक को ये चुनौती दी है कि हिम्मत है तो आओ मुझे झेलो, और इस फिल्म को झेल कर मुझे बताओ कि आगे क्या ऐसी फिल्में झेलने की ताकत आप में रहेगी। तो भाई मुझ में तो नहीं है भैया, हमको माफ कर दो, अब आप लोग अपना समझ लो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।